हेलो। स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे बिजनेस स्टडी सेंटर में। आज का टॉपिक है सरकार। बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी के मुंह में एक शब्द हमेशा सुनाई देती है, वो है सरकार। वही सरकार आखिर होती क्या है? सरकार का काम क्या होता है? सरकार कैसे गठन होता है? सरकार क्यों चाहिए? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले ये बेसिक जानकारी। सरकार शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ लोगों की इमेज आती है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और मंत्रियां। हमें लगता है कि सिर्फ इन्हीं लोगों को सरकार कहा जाता है, पर असल में सिर्फ इन्हीं लोगों को सरकार नहीं कहा जाता है। सरकार का मतलब बहुत बड़ा है। सरकार यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए देश की हर एक काम को संभाला जाता है। सरकार यानी कि लोगों की एक ऐसा ग्रुप जो अलग अलग संस्था में बैठ के देश की हर एक काम को संभालते हैं। देश की हर एक काम को संभालने के लिए सरकार का 3 मूल अंग होता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और भारत की सेंट्रल लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट या संसद कहा जाता है, जिसका 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसमें 543 मेंबर है और इन 543 मेंबर्स को जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। दूसरी तरफ राज्यसभा, जिसमें भी 245 मेंबर्स हैं और इन लोगों को भी जनता द्वारा ही इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, यानी कि लोकसभा की 543 एमपीज और राज्यसभा की 245 एमपीज के साथ प्रेसिडेंट द्वारा ही पार्लियामेंट का काम चलाया जाता है। एग्जीक्यूटिव, जिसको हिंदी में कार्यपालिका कहा जाता है, और एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ जितने भी सिविल सर्वेंट्स यानी कि प्रशासनिक अधिकारी जैसे आईपीएस, आईएएस, आईएफएस सभी अधिकारी रहता है। यानी कि राष्ट्रपति लेजिस्लेचर में भी रहता है और एग्जीक्यूटिव में भी रहता है। इसको दोनों अंग का ही हिस्सा माना जाता है। और राष्ट्रपति को लोकसभा, राज्यसभा की एमपीओ और भारत में राज्य स्तर में जितने भी एमएलएस है, इन लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। वही दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति को भी जितने भी एमपीज है लोकसभा, राज्यसभा में, इन लोगों के द्वारा चुना जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की एमपीज द्वारा चुना जाता है, इसमें एमएलए की कोई जरूरत नहीं। और प्रधानमंत्री आते हैं लोकसभा से, यानी कि लोकसभा की जितनी भी सीट है, इन सीट की आधे से ज्यादा सीट जिस पार्टी को मिलेगी उस पार्टी का सरकार होगा और उस पार्टी से ही किसी एक को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। और प्रधानमंत्री उस पार्टी से कुछ मंत्रियां सिलेक्ट करके एक मंत्रियों की टीम बनाते हैं, जिसको मंत्री परिषद कहा जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का लिंक लेजिस्लेचर में है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच एक संपर्क है। और बात करें सिविल सर्वेंट्स की, तो इन लोगों के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। इन लोगों को प्रतियोगी परीक्षा के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है। जैसे यूपीएससी एग्जाम के थ्रू भी बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स को चुना जाता है, जैसे कि आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, इन सभी सिविल सर्वेंट यूपीएससी एग्जाम के थ्रू ही सिलेक्ट किया जाता है। सरकार का तीसरा अंग जुडिशियरी को हिंदी में न्यायपालिका कहा जाता है और न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं। अब देखिए सरकार की इन 3 अंगों का काम क्या होता है, यानी कि कौन सी अंग क्या काम करते हैं। पहली नंबर पे है लेजिस्लेचर और इसका काम होता है देश की विशेष मुद्दे पर बातचीत करना, जरूरत पड़ने पर देश के लिए नए कानून बनाना, हर साल की बजट पास करना, संसद में प्रश्न के जरिए सरकार को कंट्रोल करना, जरूरत पड़ने पर संविधान की संशोधन करना, कुछ ऑफिशियल जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सिलेक्ट करना भी लेजिस्लेचर का ही काम है। सरकार का दूसरा अंग है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई हर एक कानून को देश भर में लागू करना, गवर्नमेंट की हर एक काम को चलाना, देश भर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, देश में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, जनता के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाना, लोगों को डेली सर्विस प्रोवाइड करना और अलग अलग देशों के बीच रिलेशन मेंटेन करना आदि। सरकार का तीसरा अंग है जुडिशियरी, जिसका काम होता है लोगों को न्याय दिलाना, लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई किसी भी कानून का व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, लोग या सरकार के बीच हो रही कोई भी विवाद को मिटाना, लोगों की फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार को सुरक्षा करना, कानून तोड़ने वालों को सजा दिलाना, सरकार की हर एक कानून, नीति या काम पर निगरानी रखना आदि जुडिशियरी का काम होता है।
और ऐसे ही करके सरकार के इन 3 अंग मिलकर देश के हर एक काम को संभालते हैं, यानी कि पूरी देश को चलाते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।